हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कृतिका। आज हम जो है अपना आगे का जो चैप्टर है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है क्लास 6 का ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी। इसका जो न्यू टॉपिक है आज का वो है हमारा ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब देखो ओशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस किया था। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली वो पोर्शन है अर्थ का जो पानी वाला जो पोर्शन है उसे अपने अंदर इंक्लूड करता है। यानी कि हाइड्रो मतलब होता है पानी से रिलेटेड और स्फीयर मतलब होता है वो एरिया जो कि अर्थ पर पानी से पूरा भरा हुआ है, मतलब पानी से रिलेटेड होता है, यानी कि पानी का डोमेन है बेसिकली, ये मान के चलो। दे आर द ऑल इंटरकनेक्टेड। ये जो जितने भी ओशंस हैं अर्थ पर, हमारे 5 ओशंस हैं, सारे के सारे ओशन एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आप लोगों को लगता होगा कि भैया अगर ये कनेक्टेड हैं तो इनका पानी तो मिल जाता होगा एक दूसरे में, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है, मिलता नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है वो साफ पता चलता है। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द 3 chief movement of ocean are the waves, the tides and ocean currents. The five major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean. देखो जो पानी है ना उसमें हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। पानी कभी भी स्टिल वाटर जो होता है ना वो सही नहीं होता। आपने सुना होगा जो रुका हुआ पानी होता है वो जल्दी से ख़राब होता है, ठीक है। बट ये चीज़ हमारे इंडिया के अंदर जो होली रिवर है गंगा, उसके लिए ये लाइन नहीं है, क्योंकि गंगा का पानी कभी ख़राब नहीं होता, चाहे आप कितने भी साल रख लो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप किसी बॉटल में पानी को रख दोगे काफ़ी टाइम के लिए तो वो क्या होगा, वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं लेकिन ओशन का पानी जो है वो ख़राब क्यों नहीं होता। देखो ओशन जो है, एक पहली बात ये बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में है, दूसरा ये हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, कभी भी ये स्टिल वाटर नहीं है, रुका हुआ पानी नहीं है। दूसरा जो ओशन है उसके अंदर 3 टाइप की मूवमेंट होती हैं, ठीक है, जिन्हें पहला हम कहते हैं वेव्स, मतलब लहरें आना। फिर होता है टाइड। टाइड जो होता है बेसिकली ये मून की वजह से होता है। जब आप 7th क्लास में आओगे तब आपको टाइड वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। कौन कौन से 3 ओशन मूवमेंट है वो ध्यान रखना है हमको, टाइड, ओशन करंट्स एंड वेव्स, ठीक है। अब ओशन करंट्स क्या होता है, ओशन करंट्स जो होते हैं ना वो मेनली डिपेंड करते हैं लैटिट्यूड्स पर। जिस जगह जोन सी वेव ओशन मतलब हवा चल रही होगी उस टाइप का वहाँ ओशन करंट होता है। ओशन करंट जो होते हैं वो कोल्ड और हॉट ओशन करंट्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अगर कूल है तो उस जगह को वो ठंडा रखेगा जहाँ पर भी कोल्ड ओशन करंट्स हैं, लेकिन जो हॉट ओशन करंट्स हैं वो ज़्यादातर आपको इक्वेटर के पास देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये काफ़ी मतलब टफ टॉपिक है, आपकी क्लास का नहीं है, क्लास 7th और हायर क्लासेस में आएगा आपका ओशन करंट्स के बारे में और टाइड के बारे में, आगे डिस्कस करते हैं। हमारे अर्थ पर 5 मेजर ओशंस हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्टिक ओशन। लेकिन हाँ, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री पर डला हुआ है, इंडियन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। इट इज़ द स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। देखो जो पैसिफिक ओशन है वो अर्थ का 1/3 पार्ट, यानी कि जो हाइड्रोस्फीयर का 90, आपको पता होगा कि अर्थ के ऊपर 71% पानी है, ठीक है, लेकिन उसमें से भी 97% क्या है, 97% ओशंस है। 97% का भी 1/3 यानी कि एक हिस्सा उसका भी पैसिफिक ओशन ही कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पैसिफिक ओशन क्या है, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन है। अब आप कभी मैप में देखोगे ना, मैप में देखोगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में और रशिया के किस साइड, ईस्ट साइड, आपको क्या दिखाई देगा, पैसिफिक ओशन दिखाई देगा। वो पूरा का पूरा कवर जो वो कर रहा है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन 2 पार्ट्स में भी है, नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी, इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मरीना ट्रांच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाई इन द पैसिफिक ओशन। ये याद रखना है, पैसिफिक ओशन पहली बात ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। दूसरा मरीना ट्रांच नाम का एक एरिया है, मतलब चीज़ है जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है वो। अगर आप पिक्चर में देखोगे ना उसको तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक माउंटेन अर्थ के अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब एक माउंटेन अर्थ के ऊपर होता है और एक माउंटेन से लगेगा आपको कि ओशन के नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप मरीना ट्रांच के बारे में सोचोगे ना तो पता है, मतलब एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप एक कंकड़ यानी कि एक पत्थर लेकर अगर मरीना ट्रांच के पास से फेंकोगे, ऊपर पानी के ऊपर से फेंकोगे ना तो 1 घंटा लग जाएगा आपको वो जो पत्थर है वो डेप्थ में, यानी कि उसकी सतह तक जाने में भी, इतना ज़्यादा गहरा है वो। दूसरा इतना गहरा है कि वहाँ पर ना सनलाइट भी नहीं जाती, बिल्कुल अंधेरा है। और
यानी कि मरीना ट्रंच इतना गहरा है ना कि वहाँ सनलाइट नहीं जाती, दूसरा अंधेरा ही रहता है वहाँ हर टाइम। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये क्या है, सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, यानी कि लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, दूसरा ही सर्कुलर शेप में है। मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप ग्लोब पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पैसिफिक ओशन काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर रहा है। पहली बात, ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में है। फिर दूसरी तरफ देखोगे तो आपको रशिया के ईस्ट में दिखाई देगा और ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्ट में दिखाई देगा। क्या, पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है, ठीक है। ये तो अलग है। अब आगे देखते हैं। द अटलांटिक ओशन इन द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब अटलांटिक ओशन देखते हैं। अटलांटिक ओशन वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। अटलांटिक ओशन जो है ना वो एक तरह से मिड पार्ट में आता है, अर्थ के मिड पार्ट में। अब मिड पार्ट का मतलब है, समझा देते हैं। मिड पार्ट का मतलब हो गया ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इन सभी के बीच में, मतलब इन चारों के बीच में आता है ये। कौन सा, अटलांटिक ओशन। मैप में आपको शो हो जाएगा कि अटलांटिक ओशन एक्चुअल में है किस साइड। ये पूरा का पूरा एक एस शेप में बनता है। एस शेप है किसकी, अटलांटिक ओशन की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लिया जाता है कि एस शेप का जो ओशन है वो कौन सा है, वो कौन सा है, अटलांटिक ओशन। ये 4 कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, ठीक है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्टर्न साइड। द कोस्ट लाइन ऑफ Atlantic Ocean is highly indented. The irregular and indented coastline provide ideal location for natural harbors and ports. From the point of view commerce, it is the busiest ocean. चलो, अटलांटिक ओशन जो है ये बहुत ज़्यादा बिजी ओशन है, ठीक है। दूसरा, ये 4 कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है। अब सोचो, जब 4 कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बिजी होगा। क्यों, यहाँ से लोग ट्रेड करते होंगे, लोग शिप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। सामान जो होते हैं, जो कि बल्कि गुड्स होते हैं, वो शिप के थ्रू ही ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में पहुंचाए जाते हैं। तो इसीलिए अटलांटिक ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से कि पुराने टाइम में जो ट्रेड होता था वो इस वाले ओशन से होता था सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये 4 कॉन्टिनेंट को कवर करता है। और इवन ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे ना तो इसी ओशन को कवर कर आए थे पूरा। ऊपर से ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा बिजी ओशन है, इससे याद रख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन द नॉर्थ, द बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट अफ्रीका एंड द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। देखो, हमारा जो इंडियन ओशन है वो ये ध्यान रखना है, इंडियन ओशन का पहला जो नाम है वो इंडिया यानी कि कंट्री पर पड़ा हुआ है। ये एक ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री पर है। दूसरा, ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। मैप में दिखेगा ये ट्रायंगुलर शेप में। अफ्रीका भी है साइड में, ऑस्ट्रेलिया भी है और नॉर्थ में क्या है, एशिया भी है। इट इज़ द वेस्ट ऑफ, ओके ये कर लिया हम लोगों ने। द सदर्न ओशन एंड सर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सबसे लास्ट है सदर्न ओशन। साउथ से सदर्न से नाम पता चल रहा है, साउथ की तरफ होगा। ये कहाँ होगा, साउथ की तरफ। अब जो सदर्न ओशन है बेसिकली वो रेस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है हमारे अर्थ का, यानी कि साउथ वाला पार्ट कवर कर रहा है। अटलांटिक, वो अंटार्कटिका जो है उसके पास में देखने को मिलेगा आपको। ये एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जो हमारा अटलांटिक ओशन है जो हमने भी पढ़ा था सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है अटलांटिक, उसी में ही जो बहुत ज़्यादा फेमस एक शिप था ना टाइटैनिक, जो कहा जाता था कि कभी डूबेगा नहीं, वो इसी ओशन के अंदर डूबा था। कौन से में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. It connected with the Pacific Ocean by the narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. देखो, जब आपको मैप में देखने को मिलेगा जो आर्टिक ओशन है वो नॉर्थ साइड है, ठीक है। आर्टिक ओशन किस साइड है, नॉर्थ साइड। आर्टिक हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हमने पता होगा लैटिट्यूड्स हैं, हमारे जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं उसमें से एक लैटिट्यूड का नाम है आर्टिक सर्कल। तो जो आर्टिक सर्कल है उसी के पास में क्या है, आर्टिक ओशन है, ओके। इससे याद रहेगा आपको। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।